गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1/2 एंड tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल 5/3, देन द वैल्यू ऑफ tan टू अल्फा इक्वल वाट। देखिए सोल्यूशन, देखिए यहाँ पर बेसिकली गिवन क्या है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 है एंड tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5/3। देखिए तो आप वैल्यू पूछा tan ऑफ 2 अल्फा का। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे tan 2 अल्फा है ना, देखिए तो 2 अल्फा को हम लोग क्या करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। देखिए तो लॉजिक क्या है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 2 अल्फा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा यहाँ पर दे देंगे और एक अल्फा यहाँ पर दे देंगे। सोचने का तरीका देखिए, आपको बीटा भी चाहिए, एक प्लस बीटा एक माइनस बीटा, एक प्लस बीटा कर देंगे, एक जगह माइनस बीटा कर देंगे। देखिए ये हो गया टर्म, एक ये टर्म हो गया। देखिए हमको फाइनली यहाँ पर चाहिए 2 अल्फा चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन ले लेंगे। देखिए ये मेरा क्या हो गया, बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा आ गया। तो हम इस 2 अल्फा की जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए अब इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। फार्मूला ना tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड 1 माइनस tan इंटू tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड 1 माइनस tan इंटू tan b। तो a की जगह पर अल्फा प्लस बीटा और b की जगह पर है अल्फा माइनस बीटा। देखिए तो tan अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 1/2 दिया हुआ और अल्फा माइनस बीटा वाला वैल्यू 5/3। वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 1 माइनस 5/6। देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर 13/6 डिवाइडेड, यहाँ 6 एलसीएम है तो 6 माइनस 5। ठीक है 13/6 बाई 1/6 है, सॉल्व करेंगे 13/6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल आ गया, यानी 13 आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट, प्रूव पीटी का मतलब प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल साइन 10x इंटू साइन 2x। देखिए ये प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल साइन 10x इंटू साइन 2x। देखिए इसका प्रूफ करेंगे हम लोग, LHS लेके चलेंगे। LHS में है ना साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है ये फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है, यहाँ पर ए की जगह पर क्या आपका 6x है, बी की जगह पर क्या 4x है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसके बाद का स्टेप ये आ जाएगा साइन a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। देखिए तो 6x प्लस 4x कितना होता है, 10x होता है, इंटू 6x में से 4x सब्ट्रैक्ट होगा 2x आ गया। ये आपका प्रूफ हो गया, ये हो गया आपका RHS, ये हो गया प्रूफ्ड। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ना सेकंड मेथड से देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। देखिए अगर मान लेते हैं ना कभी इसे फॉर्मूला अगर याद ना हो, ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम में
उस केस में इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? देखिए लॉजिक है ना, पहले से हम लोग क्या जानते हैं, साइन 6x को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या हो गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, बस हम लोग इसी का यूज कर लेंगे। देखिए तो साइन 6x का होल स्क्वायर है माइनस साइन ऑफ 4x का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ना, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर लग जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। देखिए एक हो जाता है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए साइन में यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर निगेटिव होगा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, कॉस में यहाँ अगर पॉजिटिव है तो साइन में पॉजिटिव है, कॉस में निगेटिव, बस हम लोग इसी का यूज कर लेंगे। देखिए तो ये क्या है, साइन सी, ये है सी, ये है डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, इतना ये इतना लिख देंगे, इंटू इसके जगह पर लिखेंगे ना, इस टर्म की जगह पर ये साइन सी प्लस साइन डी है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए 2 साइन 6x में से 4x सब्ट्रैक्ट होगा, 2x आएगा बाई 2, तो कॉस 6 प्लस 4 कितना 10 होता है, इंटू 2 साइन, देखिए 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10x बाई 2 इंटू कॉस 6 में से 4 2, देखिए 2 कैंसिल हो गया, 2 5 या 10 होता है, 2 5 या 10 होता है, 2 2। हाँ देखिए ये आपस में कैंसिल हो सकता है, अब ये मत सोचिए कि अब इसको कैंसिल कर दे, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये क्या है, ये एंगल का मल्टीपल है 10/2, ये क्या, ये बाहर में है ना। देखिए अब ऐसा नहीं, कभी कंफ्यूज कीजिएगा आप लोग, है ना, कि साइन 2x को यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा इक्वल टू साइन x, ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग है। ये साइन 2x को हम लोग कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं अलजेब्रा तो ना, जैसे कि 2 मल्टीपल है तो 2 बाहर कर, नहीं, ये 2 मल्टीपल नहीं है, ये एंगल में 2 है, इसलिए इसको हम यहाँ पर बाहर कॉमन नहीं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया 2 साइन x इंटू कॉस 5x, देखिए इंटू 2 साइन 5x इंटू कॉस x। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 2 टाइम्स ऑफ साइन 5x इंटू कॉस 5x इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x। देखिए हम लोग पता है बेसिकली ऐसा क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2a होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, बस हम लोग ऐसा फॉर्मूला में कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए हम लोग ऐसा यूज करने जा रहे हैं। देखिए एक जब पर क्या इस केस में 5x है तो लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a का, यानी साइन 2a, यानी कि एंगल डबल हो जाता है ना, तो 5 का डबल कितना होता है 10, साइन 10x हो गया इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x, ये हो गया प्रूफ। देखिए अब इसी चीज़ को हम लोग थर्ड मेथड से देखते हैं। देखिए थर्ड मेथड में है मल्टीपल एंगल फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है, लॉजिक उसका कि साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। देखिए यानी यहाँ पर जो थीटा होगा ना उसको हम लोग डबल करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहाँ पर वो 4 थीटा होगा तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 8 थीटा बाई 2 हम लोग इसका यूज कर लेंगे। देखिए तो 6 का डबल क्या था 12 होता है और 4 का डबल 8 होता है ना, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर 6x की आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 12x बाई 2
माइनस इसके यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 8x/2। अब इसको ब्रेक कर देंगे बारी बारी से अलग, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 12x माइनस 1/2, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 कॉस 8x। देखिए ये 1/2 पॉजिटिव है, ये 1/2 निगेटिव है, कैंसिल आ गया। देखिए 1/2 यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉस 8x माइनस कॉस 12x। देखिए अब फॉर्मूला लग जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। देखिए फॉर्मूला उसका क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2। देखिए यहाँ पर c की जगह पर क्या है 8x है और d की जगह पर क्या है 12x है ना, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस तरह से ऐसा। और ये वाला देखिए तो यहाँ पर आ गया 1/2 बाहर, इसका फॉर्मूला क्या है 2 साइन सी प्लस d/2 8x प्लस 12x/2 इंटू साइन डी माइनस c/2। देखिए ये 2 और 2 क्या है कैंसिल हो गया, साइन 8 प्लस 12 कितना होता है 20x/2 इंटू साइन 8x में 12 में से 8 गया 4, तो 4x/2। देखिए ये 2 क्या जाएगा 2 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 20 कैंसिल हो जाएगा, आ गया साइन 10x इंटू साइन 2x। ये प्रूफ करना तो RHS में है। देखिए अगर हम लोग अगर चाहते हैं ना तो हम लोग RHS से भी LHS आ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन उस पर भी, मतलब इसी क्वेश्चन को देखते हैं उस तरीका से। देखिए अब इस केस से हम लोग क्या करेंगे RHS से हम लोग LHS पढ़ाएंगे। तो RHS में क्या है, देखिए प्रूफिंग में कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा LHS लेके चलिए, लेकिन जनरली लोग LHS लेके चलते हैं, RHS पर ला देते हैं। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको एग्जामिनेशन टाइम में क्या करें आप वही काम कीजिएगा जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो ना, जो आपको जो फॉर्मूला याद हो। कभी अभी मत सोचिएगा नहीं सब करता हम LHS लेके चले तब RHS, नहीं ऐसा नहीं, आपको जो कंफर्ट हो जो आसान हो जाए वही काम कीजिएगा एग्जामिनेशन टाइम में खास करके, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मायने रख, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। घर पर क्या है कि आपके लिए टाइम पूरा फ्री है ना, मन में आया तो 2 घंटा बैठ के नहीं 4 घंटा बनाए कि क्वेश्चन को वो चलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में टाइम टेकन मायने रखता है ना। देखिए क्वेश्चन इसी को RHS लेके चलते हैं। RHS में क्या है साइन 10x इंटू साइन 2x है। देखिए एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का, इसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए यहाँ पर 2 तो है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे कोई एक्सप्रेशन ए है ना तो इसी में क्या करेंगे 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो ना ये बैलेंस होता है, लॉजिक है ना। देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 का रिक्वायरमेंट है, 2 तो है नहीं, क्या करेंगे 1/2 डिवाइड कर दिए फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिए इंटू साइन 2x। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जितना जो फॉर्मूला है ना आपको कैलकुलस में यूज पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो 11th क्लास का जो पोर्शन है आपको 12th क्लास में जो पढ़ेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वहाँ भी जरूरत पड़ेगा। और कहा जाता है समझे ट्रिग्नोमेट्री इज द बैकबोन ऑफ कैलकुलस। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर लॉजिक याद नहीं अच्छे से है तो आपको कैलकुलस बनाने में बहुत दिक्कत होगा। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जो कि जो ना इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए हो या जो 12th के भी एग्जाम देते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को बार बार अच्छे से कीजिए। हाँ और आप क्या कीजिएगा जितना भी फॉर्मूला ना ट्रिग्नोमेट्री का खास करके तो सब क्या कीजिएगा एक जगह कलेक्ट करके और सबको मोबाइल की गैलरी में जरूर रखिएगा, क्योंकि आज की डेट में लोग मोबाइल आदमी हर कोई यूज करता है, गैलरी जरूर खोलता है आज की डेट में, अपना पिक्चर रोज देखता है। तो पिक्चर देखने के बहाने फायदा क्या हो जाएगा, आप अपना फॉर्मूला भी देख लीजिएगा है ना, फॉर्मूला में क्या है तो एक नज़र पड़ जाएगा। इससे क्या होगा फॉर्मूला आपका हमेशा रिवाइज होता रहेगा। तो 1/2 बाहर 2 साइन ए इंटू साइन बी, ए की जगह पर 10x है, बी की जगह पर 2x है। देखिए तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए 1/2 बाहर है, कॉस 10 में से 2 गया 8 होता है, माइनस कॉस 10 + 2 12 होता है। देखिए फिर फॉर्मूला देखिए, क्योंकि आपको रिजल्ट क्या चाहिए LHS में साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x चाहिए ना, यानी कि साइन के फॉर्म में चाहिए। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे एक फार्मूला होता है, देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला होता है
देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है, ये फॉर्मूला है। देखिए कैसे सोचने का तरीका है, इसका एक्चुअल में ये आता है कॉस 2 थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। देखिए तो हम रिजल्ट क्या चाहिए, देखिए अगर आपका जैसे प्रूफिंग हमको साइन में चाहिए तो इसको क्या करेंगे, इसी रिजल्ट को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले से माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, गिवन है, तो फाइनली क्या है यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो कंपेयर कीजिए, यहाँ पर जो एंगल होगा ना उसका हाफ होता है, यहाँ पर 2 थीटा का हाफ थीटा होता है। देखिए तो 1/2 बाहर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8x है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 4x माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 6x। देखिए आना गया कॉस 2 थीटा, थीटा जब है ना 4x आपका, तो 1/2 बाहर। इसका फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर 4x आ जाएगा यहाँ पर, माइनस इसके जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 6x आ जाएगा। देखिए 1/2 बाहर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x, ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 6x, 1 और -1 कैंसिल आ गया। देखिए फिर यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 बाहर तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर 4x और प्लस साइन स्क्वायर 6x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको अरेंज कर दिया जाए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट में है साइन ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा कॉस ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा है टैन ए प्लस बी प्लस सी। देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए तो फॉर्मूला होता है ना, इससे पहले हम लोग जानते हैं ना साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी, बस उसका ही हम लोग यूज करेंगे। देखिए एक नज़र, देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद इस पर लौटते हैं, क्योंकि इसका जो प्रूफ होगा ना हम लोग इसी की हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस, और यहाँ अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस। देखिए साइन ए माइनस बी क्या मिल गया, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरीक़ा से कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका जरूरत पड़ेगा अभी। तीसरा है यहाँ पर टैन ए प्लस बी का, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। देखिए अब आते हैं इसका एक्सपेंशन पर। पहला का साइन ए प्लस बी प्लस सी है। देखिए तो फॉर्मूला है ना यहाँ पर ए प्लस बी यानी 2 पार्ट में है, ये तो हम लोग क्या करेंगे यानी ए प्लस को सिंगल टर्म मान लेंगे, सी को अकेला रहने देंगे। ताना गया इसको ए की जगह पर यहाँ पर क्या आपको ए प्लस बी है, अब बी की जगह पर सी है, तो फॉर्मूला होता है ना साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम लोग लिख सकते हैं साइन ए की जगह पर है ना ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी ये है प्लस, देखिए कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये साइन सी पहले से दिया हुआ है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मली, तो क्या मिला साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी प्लस। देखिए
अब इस दोनों को साइन सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। देखिए इसको अरेंज कर देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी, बी के बाद होता है ना सी, साइन बी कॉस सी कॉस ए प्लस इसको लिख सकते हैं ना साइन सी, सी के बाद ये आता है यानी कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए अगर ऐसे लिखिए ना टेक्निक से तो आपका ना फॉर्मूला आपको याद रहेगा कुछ ज़्यादा समय तक है। देखिए तो फाइनली क्या मिल गया, यानी साइन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, देखिए साइन ए से स्टार्ट करेंगे, साइन ए इंटू फर्स्ट टर्म हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा साइन से और दो एंगल क्या हो जाएगा इसका कोसाइन वाला, तो साइन ए इंटू कॉस बी कॉस सी प्लस ए के बाद बी साइन बी, बी की जस्ट बाद होता है ना सी और ए, यानी साइन बी कॉस सी कॉस ए प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस ये वाला आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये आपको टेक्निक है। देखिए अगर हम लोग चाहेंगे ना इसी में ना इसको आगे हम लोग tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ओवरऑल में से हम लोग जो है क्या करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लेंगे। देखिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं, देखिए tan में कन्वर्ट होने की लॉजिक क्या है, यानी साइन बाई कॉस tan होता है। देखिए हाँ कॉस ए कॉस बी कॉस सी लीजिएगा ना कॉमन तो फायदा क्या आ जाएगा, यहाँ से है ना कॉस बी कॉस सी बाहर आ जाएगा, ठीक है, कॉस ए क्या आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी साइन ए बाई कॉस ए tan ए बन जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी वो कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से क्या मिलेगा साइन ए, यहाँ तो है नहीं कॉस ए तो यहाँ क्या है बाहर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी प्लस साइन सी बाई कॉस सी माइनस माइनस साइन ए साइन बी साइन सी बाई कॉस ए कॉस बी कॉस सी। देखिए तो यहाँ से क्या मिला फाइनली, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। देखिए साइन बाई कॉस को लिख सकते हैं हम लोग tan ए साइन बी ये वाला tan बी प्लस tan सी माइनस साइन बाई कॉस tan साइन बी बाई कॉस बी tan बी साइन सी बाई कॉस सी एंड tan सी, यानी tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। सेकंड में है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ए प्लस बी को वन टर्म सिंगल टर्म मान लेंगे, सी को अकेला छोड़ देंगे, तो एक इसको ए हो गया, ए की जगह पर क्या ए प्लस बी है और सी की जगह पर क्या बी है, तो कॉस ए प्लस बी होता है ना कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए फिर अगेन क्या यूज करेंगे, कॉस ए प्लस बी होता है ना कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये है कॉस सी माइनस साइन ए प्लस बी क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। देखिए अब इस दोनों को कॉस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। देखिए माइनस, अब इस दोनों को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी माइनस, देखिए ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा ना, ये है साइन सी तो निगेटिव में आ जाएगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू
साइन सी। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको अरेंज कर देते हैं ताकि याद करना आसान हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, कॉस वाला टर्म पहले लिख दीजिए यहाँ से, माइनस कॉस से इंटू साइन बी साइन सी माइनस कॉस ए है, अभी यहाँ पर कहाँ है, कॉस बी है ना, तो कॉस बी, बी के बाद जस्ट सी ना, तो कॉस बी इंटू सी इंटू साइन ए लिख देंगे, माइनस कॉस सी, सी के बाद ए हो जाएगा स्टार्टिंग से, जो देखिए ना साइक्लिक लिखते हैं हम लोग, है ना, ए बी सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस स्टार्टिंग टर्म कोसाइन एंगल से, रेस्ट पार्ट साइन एंगल से, तो कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, फिर आइए कॉस बी इंटू साइन ए, फिर कॉस सी इंटू साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस सी इंटू साइन ए इंटू साइन बी। ये याद रखने का तरीका है। देखिए हाँ, अगर जैसे कि हम लोग चाहेंगे ना तो इस फॉर्मूला को भी हम लोग tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल में से है ना यही टर्म हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए कॉस सी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये तो 1 बन जाएगा, माइनस देखिए यहाँ पर कॉस ए कॉस बी कॉस सी अगर कॉमन लेंगे, देखिए तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ना कॉस बी कॉस सी, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन बी साइन सी बाई कॉस बी कॉस सी माइनस ये कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन सी साइन ए बाई कॉस सी कॉस ए माइनस, अगेन यहाँ पर कॉस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी है, तो साइन ए साइन बी है, तो डिवाइड में क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी। देखिए तो यहाँ से आ गया कॉस ए कॉस बी कॉस सी, 1 माइनस साइन बाई कॉस टेन होता है, तो साइन बी बाई कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी, साइन सी बाई कॉस सी यानी टेन सी माइनस साइन सी बाई कॉस सी मतलब टेन सी, साइन ए बाई कॉस ए मतलब टेन ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए मतलब टेन ए, साइन बी बाई कॉस बी मतलब टेन बी। इसको अरेंज कर दिया जाए, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी 1 माइनस, देखिए टेन ए इंटू टेन बी कर देते हैं, टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए, ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस सी का। देखिए अब तीसरा क्या था, टेन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। देखिए तो टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है, हम लिख सकते हैं ना, देखिए टेन थीटा होता है ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देखिए टेन थीटा का नॉर्मली फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए तो लॉजिक क्या है, थीटा का मतलब सिंबल होता है, यानी जो ये थीटा होगा वही क्या करेंगे, साइन एंगल थीटा बाई कॉस एंगल थीटा। हाँ अब ऐसा मत मिस्टेक कर दीजिएगा सब, यानी टेन थीटा है ना तो साइन थीटा बाई कॉस अल्फा, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा है ना, तो जो थीटा रहेगा बस वही थीटा यहाँ भी साइन में यहाँ होना चाहिए कॉस में, ये लिखना क्या है, गलत है, ये करेक्ट है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड कॉस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले थे ना साइन ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला निकाले थे, बस हम लोग इन द फॉर्म ऑफ टेन है, इन द फॉर्म ऑफ टेन एंगल ना, तो वो फॉर्मूला था मतलब कॉस ए कॉस बी कॉस सी इंटू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी इंटू टेन सी डिवाइडेड, देखिए है ना कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ये तो अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, है ना, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ टेन के फॉर्म में, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या जाएगा यहाँ पर, यानी कॉस ए कॉस बी कॉस सी इंटू ये है ना 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। देखिए
ये टर्म क्या गया, कैंसिल हो गया, यही बचेगा। यहाँ से क्या आ गया, यानी tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C डिवाइडेड 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A, ये हो गया। देखिए अब हम लोग चाहेंगे ना tan A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ना हम लोग दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। मान लें बाई दी वे है ना, कि अगर आपको ये ड्राइवेशन या ध्यान में नहीं रहा ये वाला तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए दूसरा इलाज है, वो देखते हैं कैसा इलाज है उसका। देखिए फॉर्मूला होता है ना tan A प्लस बी का, tan A प्लस tan B डिवाइडेड 1 माइनस tan A इंटू tan B। बस हम लोग इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम लोग निकाल लेंगे। देखिए tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मली जो हम लोग पहले से जानते हैं, होता है ना tan A प्लस बी tan A प्लस tan B डिवाइडेड 1 माइनस tan A इंटू tan B होता है, ठीक है। देखिए हम लोग इसी के हेल्प से हम लोग ना tan A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो A प्लस बी को एक साथ मर्ज कर दीजिए, सी को एक साथ। देखिए अब यहाँ पर इसको कंपेयर कराइए, तो यहाँ पर क्या आपका, देखिए A प्लस बी की जगह पर A है और बी जगह पर क्या C है ना, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। tan A प्लस बी होता है ना tan A प्लस tan B डिवाइडेड 1 माइनस tan A इंटू tan B। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं मतलब tan A प्लस tan B डिवाइडेड 1 माइनस tan A इंटू tan B, 1 माइनस tan A इंटू tan B। देखिए अब फिर क्या करेंगे, अगेन tan A प्लस बी का है ना फॉर्मूला, tan A प्लस tan B डिवाइडेड 1 माइनस tan A इंटू tan B। हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे, tan A प्लस tan B डिवाइडेड 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब पहले से यहाँ पर क्या है, tan C गिवन है डिवाइडेड ओवरऑल में। देखिए 1 माइनस tan A प्लस बी होता है ना, tan A प्लस tan B डिवाइडेड 1 माइनस tan A इंटू tan B। देखिए पहले से यहाँ पर tan C क्या है, प्रोडक्ट में है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर है ना, यहाँ पर यह है tan C को बाई 1 लिख सकते हैं। अब ये और ये इसका टर्म का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan इंटू tan B आ जाएगा। देखिए तो 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो यहाँ आ जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C इंटू ये टर्म आ जाएगा 1 माइनस tan A इंटू tan B। देखिए अब यहाँ भी क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ भी क्या है आपका 1 है, तो 1 को लिख सकते हैं ना 1 बाई 1। तो इसका और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी 1 माइनस tan A इंटू tan B। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा 1 टाइम्स ऑफ है ना 1 इतना, तो कितना जाएगा, यानी 1 माइनस tan A इंटू tan B। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, यानी 1 इंटू इतना ही रह जाएगा, माइनस tan C इंटू क्या जाएगा tan A प्लस tan B लिखेंगे। देखिए अब डिवाइड करेंगे ना ओवरऑल में, ये टर्म क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो न्यूमरेटर में आ जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C, tan A प्लस tan B प्लस, देखिए tan C इंटू 1 tan C होता है ना, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, tan C इंटू tan B हम लोग उसको अरेंज कर देते हैं ना, tan A इंटू tan B इंटू tan C डिवाइडेड। देखिए प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखिए, या 2 इंटू 4 इंटू 3 लिखिए, या 3 इंटू 4 इंटू 2 लिखिए, या 3 इंटू 2 इंटू 4 लिखिए, ये सब क्या बात बराबर है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। प्रोडक्ट में हाँ 1 माइनस tan A इंटू tan B, देखिए माइनस tan C इंटू tan A माइनस tan B इंटू tan C, हम लोग लिख देंगे, अरेंज कर देते स्टार्टिंग में ही, tan B इंटू tan C माइनस tan C इंटू tan A। ये हो गया फॉर्मूला tan A प्लस B प्लस C का। देखते हैं नेक्स्ट,
so that sine 105 degree plus cos of 105 degree इक्वल 1/√2। लेके चलते हैं LHS। देखिए सो डैट लिखे, प्रूव डैट लिखे या वेरीफाई डैट में वर्क एक ही करना पड़ता है, यानी LHS बराबर RHS। तो साइन क्या है 105 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 105 डिग्री। देखिए इसको बनाने का सोचने का तरीका, आपको यहाँ पर 1/√2 चाहिए राइट साइड में, तो क्या करें, यानी जरूर यानी 1/√2 का कोई ना कोई टर्म मिलेगा। देखिए अब हम लोग पहले से क्या जानते हैं, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री क्या होता है यानी 1/√2 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 105 डिग्री है ना, देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पर 1/√2 चाहिए ना। देखिए तो लॉजिक क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 1/√2 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1/√2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 क्या डिवाइड भी करना हो ना, एडजस्ट यहाँ पर डिवाइड है यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन ऑफ 105 डिग्री प्लस यहाँ भी वही काम करेंगे, √2 इंटू 1/√2 कॉस ऑफ 105 डिग्री एडजस्टमेंट किए। देखिए अब क्या करेंगे, इस √2 क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लिया जाए, तो 1/√2 साइन 105 डिग्री प्लस 1/√2 कॉस 105 डिग्री। देखिए अब फार्मूला बन जाएगा 1/√2 बाहर। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ये √2 है ना। देखिए 1/√2 का मतलब साइन 45 डिग्री, साइन लिखे या कॉस लिखे, यहाँ पर क्या करेंगे कॉस का यूज कर लेंगे। कॉस 45 डिग्री ये साइन 105 डिग्री है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन 45 डिग्री आई इंटू कॉस 105 डिग्री पहले से दिया हुआ है। देखिए फॉर्मूला देखिए था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है ना, क्या साइन ए की जगह पर ये है आपका, अब बी की जगह पर ये है 45 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी होता है फॉर्मूला में, साइन 105 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। देखिए तो √2 साइन 100 150 डिग्री आ जाएगा। देखिए हाँ अब 150 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें, देखिए क्या करेंगे हम लोग 150 डिग्री जब हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखिए हाँ अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे होता है ना कि साइन पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। देखिए तो 180 के रिस्पेक्ट में है ना, देखिए हम लोग चेक करेंगे नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होता है। देखिए लॉजिक क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में होता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसको देखिए एक ट्रिकली भी हम लोग याद रखते हैं, समझे ना। इसको ट्रिकली कैसे याद रखने का तरीका है, ऑल सिलेक्शन टिकट काउंटर, इसको ट्रिकली याद रखने का तरीका है ऑल सिलेक्शन टिकट काउंटर। देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। देखिए फर्स्ट में क्या कंपेयर कीजिए, ऑल का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सेकंड में क्या है सिलेक्शन, एस का मतलब तो साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, टी फॉर टैन थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, काउंटर सी फॉर कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। देखिए यानी कि ये सब क्या नहीं कि पॉजिटिव होगा और रेस्ट पार्ट निगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नहीं साइन कोसेक पॉजिटिव आएगा, इसके अलावा जो भी आएगा सब निगेटिव आएगा। देखिए हाँ तो जैसे कि होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, ये है यहाँ पर 0 या 2 पाई, यहाँ पर क्या होता है एंगल π/2 रिस्पेक्ट में, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3π/2। देखिए पाई में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा यानी 180 डिग्री है ना, यानी कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री की जगह पर साइन थीटा होता है, यानी थीटा जब क्या 30 डिग्री है, √2 बाहर, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। देखिए अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा यानी 1/√2। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीका से देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, जैसे कि 105 डिग्री है ना, तो हम लोग क्या करेंगे साइन 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 105 को लिख सकते हैं ना साइन 90 डिग्री प्लस में 15 डिग्री
सो सम आ जाएगा 105। इसका क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस में 15 डिग्री। देखिए हाँ, साइन 90 प्लस थीटा होता फॉर्मूला आ जाता है। देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पर होता है π/2 होता है ना, अब π/2 मतलब 90 डिग्री। देखिए और 90 डिग्री में कुछ भी अगर ऐड कीजिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। और सेकंड में क्या होता है कि साइन पॉजिटिव होता है ना, साइन 90 प्लस थीटा क्या यानी कॉस 15 डिग्री। देखिए सेकंड में क्या होता है कॉस निगेटिव यानी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 15 डिग्री। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कॉस 15 डिग्री का होता है √3 + 1/2 √2। इसका हो जाता है √3 - 1/2 √2। देखिए अब क्या करेंगे, 2 √2 एलसीएम ले लेंगे। देखिए तो यहाँ मिल जाएगा √3 + 1 माइनस √3 - 1। देखिए लॉजिक क्या है कि जैसे जब ये निकालेंगे ना, हम लोग एलसीएम लेते हैं ना इस तरह से, जब ये दोनों जब डिनोमिनेटर जब सेम होगा ना तो डायरेक्ट हम लोग न्यूमरेटर में हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसा साइन होगा वैसा काम करेंगे। देखिए अब इसको ब्रैकेट को ओपन किया जाए, √3 + 1 माइनस √3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि √3 पॉजिटिव यहाँ आ गया निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया बाई 2 √2। देखिए ये √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 + 1 कितना होता है 2 बाई 2 √2, डेट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, नहीं 1/√2 आ गया। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग और भी देख सकते हैं और तरीका से। एलएचएस में यही है, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 105 डिग्री। देखिए एक फॉर्मूला था ना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस d/2। देखिए तो लॉजिक है साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि दोनों साइन रहेगा तभी फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। देखिए या तो दोनों साइन में हो, या अगर यहाँ पर प्लस, हाँ एक और होता है ना साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस d/2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस d/2। देखिए लॉजिक क्या है, यानी कि दोनों को दोनों या तो साइन होना चाहिए, ये भी साइन होना चाहिए। हाँ प्लस माइनस यहाँ पर चल सकता है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस, कोसाइन में माइनस, यहाँ अगर माइनस होगा तो साइन में माइनस, कोसाइन में प्लस। देखिए अब क्या करेंगे, ये तो दोनों साइन में तो है नहीं। देखिए हाँ दो ऑप्शन आपके पास, या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या तो दोनों को कॉस में रहने दीजिए। तो हम यहाँ साइन लिखे इसलिए साइन का यूज कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे अभी, साइन 105 डिग्री इसी रहने देंगे, प्लस कॉस इसको लिख सकते हैं ना, कॉस 90 डिग्री प्लस में 15 डिग्री। ठीक है, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला क्या है 2 साइन सी माइनस d/2 इंटू कॉस सी प्लस d/2, 2 साइन, देखिए 105 में से 15 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 90 आ जाएगा, 90 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 105 प्लस 15 का 120 डिग्री बाई 2 बार। हाँ अब इस 2 को कैंसिल मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये 2 है क्या है आपका एंगल में है ना, यहाँ पर ये एक अलग है। साइन 90 डिग्री बाई 2 कितना मतलब 45 डिग्री होता है, इंटू कॉस 60 डिग्री हो गया। यहाँ से देखिए 2 साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ये 2 कैंसिल आ गया, आपका आंसर आ गया 1/√2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल 3/5 cos phi equal -12/13 where theta and phi are in second quadrant। थीटा और फाई कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस फाई।
देखिए सॉल्यूशन, देखिए क्वेश्चन में मेंशन क्या है समझते इसको। साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा क्या पॉजिटिव है, कॉस फाई नेगेटिव है, और थीटा फाई कहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखिए लॉजिक समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना। साइन थीटा प्लस फाई को एक्सपेंड कर देंगे, होता है ना फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए यानी मीनिंग क्या मिला, यानी कि साइन थीटा कॉस फाई तो गिवन है, साइन थीटा कॉस फाई, यानी यहाँ पर पता आपको कॉस फाई या कॉस थीटा निकालना होगा इसके हेल्प से। देखिए हाँ एक और इसमें लॉजिक क्या है थोड़ी देर के लिए कि हाँ थीटा और पाई किस में, थीटा और फाई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए जब थीटा और फाई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक साइन थीटा और साइन फाई क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, रेस्ट पार्ट नेगेटिव। क्या लिखेंगे, सिंस थीटा एंड फाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर साइन थीटा एंड साइन फाई आर पॉजिटिव and cos theta and cos phi are negative। प्लस बी का मतलब होता है पॉजिटिव, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पूरा पॉजिटिव लिखते हैं ना पूरा, इसको शॉर्ट फॉर्म प्लस बी का मतलब होता है पॉजिटिव, माइनस बी का मतलब होता है नेगेटिव। देखिए तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू गिवन है ना 3/5। देखिए तो साइन थीटा होता है ना p/h, तो यहाँ से हम लोग क्या बी निकाल लेंगे, बी होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए तो एच का वैल्यू कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब होता है 25 ना, 25 में से 9 जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 आ जाता है। देखिए तो साइन थीटा पॉजिटिव है ना, तो इस केस में क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, इस केस में निगेटिव होता है ना, निगेटिव साइन देंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। और कॉस थीटा क्या होता है b/h, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस b/h आ जाएगा, माइनस b का वैल्यू कितना है 4 है ना, h कितना है 5 है, तो यानी माइनस 4/5 आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कॉस फाई दिया हुआ है तो साइन फाई निकाल लेंगे। देखिए कॉस फाई क्या है -12/13। देखिए इसमें पता है कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, यानी इसका हम लोग जो है ना निगेटिव साइन को थोड़ी देर हटा देते हैं ना, यहाँ पर हम लोग कॉस फाई होता है ना b/h होता है, तो हम लोग क्या करेंगे p निकाल लेंगे, p क्या होता है नहीं स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए निगेटिव साइन जो है ना ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, समझिए। अब ये मत सोचिएगा ना नहीं सर बी की जो पर -13 है, सॉरी -12 है बेस, तो बेस ये हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, नहीं सॉरी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल सोचिए ना आप भी भाई कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल्स है, सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ये एंगल मान लेते फाई है। देखिए तो कोई भी एंगल की साइड साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री साइड साइड क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, बच गया से बेस। देखिए किसी भी ट्रायंगल का जो साइड होता है ना, साइड हमेशा नेवर निगेटिव, तो साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ निगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि एंगल जो है से किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से मेंशन है एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखिए हाँ तो इस की जगह पर कितना 13 है ना, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आ गया, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर मतलब 144। देखिए 169 माइनस 144 ना मतलब क्या लिखेंगे 25, 25 का मतलब 5 होता है। देखिए कॉस फाई आ गया, हाँ यहाँ से साइन फाई क्या आ जाएगा, देखिए साइन फाई क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा ना, तो साइन थीटा क्या होता है साइन फाई हो जाता है p/h हो जाता है, p कितना 5 है और h कितना 13। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, नहीं ना था निकालने के लिए, देयरफॉर साइन थीटा प्लस 5 पूछा था ना, तो फॉर्मूला था ना इसका साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। देखिए तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3/5 इंटू कॉस फाई, कॉस फाई है ना -12/13, ये है -12/13 प्लस कॉस थीटा है -4/5, साइन 5 है 5/13। देखिए 13 5 65, 12 3 36, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव,
-20/65, 65 का एलसीएम है -36 -20, तो ये हो गया -56/65। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए tan बीटा इक्वल 2 times of sin alpha into sin gamma by sin of alpha plus gamma, prove that cot alpha, cot beta and cot gamma are in AP। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि tan बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइडेड साइन अल्फा प्लस गामा है, तो प्रूव डैट कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा आर इन एपी। देखिए यानी रिलेशन क्या मिला, यानी इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर गिवन है ना, tan बीटा दिया हुआ है 2 साइन अल्फा इंटू साइन गामा डिवाइडेड साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना रिलेशन क्या आपको कॉट में चाहिए ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से tan बीटा है ना, तो हम लोग दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए लॉजिक होता है किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे कि a/b = c/d हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अगर रेसिप्रोकल करेंगे ना, इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ऐसे भी पता हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं, हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में और इक्वेशन में हम लोग यूज करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan बीटा लिख सकते हैं, tan बीटा/1, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/tan बीटा इक्वल क्या आ जाएगा, नहीं साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2 times ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन गामा। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं, नहीं 1/tan बीटा मतलब कॉट बीटा, 2 इधर आ जाएगा, नहीं 2 कॉट बीटा। देखिए साइन ए प्लस बी है ना, साइन अल्फा प्लस गामा, तो क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड साइन अल्फा इंटू साइन गामा, साइन अल्फा इंटू साइन गामा है। देखिए अब क्या करेंगे, इतना बाई इतना प्लस इतना बाई इतना कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस गामा डिवाइडेड साइन अल्फा इंटू साइन गामा प्लस, तो भाई नॉर्मली होता है ना, जैसे कि a + b/c है, तो क्या हम लोग लिखते थे, यानी a/c + b/c होता है, बच्चा क्लास में नहीं करते थे, यानी ये है तो ये लिखते थे, अभी आप क्या करते, ये है तो ये लिखेंगे, बात क्या बराबर है, प्लस इतना बाई इतना करेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन गामा बाई साइन अल्फा इंटू साइन गामा। देखिए यहाँ पर क्या साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन गामा कैंसिल हो गया, तो कॉस बाई गामा बाई साइन गामा क्या होता है, कॉट गामा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा मतलब कॉट अल्फा। क्या मिला रिलेशन, 2 कॉट बीटा इक्वल कॉट गामा प्लस कॉट अल्फा। तो 2 कॉट बीटा यहाँ से मिल गया, इसको अरेंज कर देते हैं, कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा। ठीक है, थोड़ा सा ना हल्का सा एपी पर देख लेते हैं, उसके बाद इस पर फिर लौटते हैं। थोड़ा सा नॉर्मली इसका यूज है एपी में। देखिए एपी में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए लॉजिक है, इफ 3 नंबर्स है ना ABC आर इन एपी। देखिए तो क्या होता है, यानी कि एपी में है ना 3 टर्म, तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बी माइनस ए, यहाँ पर क्या है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी इक्वल आता है। तो यहाँ से क्या माइनस बी को इधर ले आइए तो प्लस बी बन जाएगा, सी है एक उधर यानी सी प्लस ए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b इक्वल सी प्लस ए। देखिए यानी कोई भी रिलेशन अगर इस तरह से अगर मिल जाए ना, यानी 2b इक्वल सी प्लस ए के फॉर्म में पढ़ाया जाए, तो हम लोग कह सकते हैं ABC आर इन AP। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या मिल गया, देखिए है ना 2 कॉट बीटा इक्वल क्या है, कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा। अब इस दोनों को कंपेयर कीजिएगा ना, देखिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए b की जगह पर क्या है कॉट बीटा, a की जगह पर क्या है कॉट अल्फा, b सी की जगह पर क्या है कॉट गामा।
तो ए बी सी आर इन ए पी, तो रिजल्ट क्या मिलता है, 2b बराबर सी प्लस ए। देखिए तो 2b बराबर है ना सी प्लस ए के फॉर्मेट पर, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर कॉट अल्फा कॉट बीटा एंड कॉट गामा आर ए पी। कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा आर इन ए पी। ये हो गया।